हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आप देख रहे हैं बिहार का और आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अपने कारवां को अपने धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं सिलेबस की तरफ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे एंड आज ही ख़त्म करेंगे क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, समझना है और कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। तो चलिए स्टार्ट करें। और यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है, मतलब एक आते हैं जनरली। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड का फेवरेट है। अगर 5 नंबर के क्वेश्चन सेलेक्ट करने हो तो ये चैप्टर 4 5 जो है ज़्यादा पसंद करते, क्यों कि सोचने वाली चीज़ें हैं। ओके, तो अगर आप भी इंग्लिश मीडियम है तो ये चैनल आपके लिए है। SCERT बेस्ड चीज़ें कराई जाती है। इससे पहले वाली चीज़ अगर नहीं देखे, वीडियोस नहीं देखें, जाइए लेक्चर में यहाँ से आप कर लीजिए। आपको बुक का टेंशन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, बस आप इसी चैनल को फॉलो कीजिए। इंग्लिश मीडियम फुल्ली बेस्ड है, ठीक है। SCERT सिलेबस लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, अगर आप और थोड़ा करीब से जुड़ना चाहते हैं तो क्रैकर बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें इसके नोट्स जो आपको दिया गया, इसके बेस्ड आपको MCQ क्वेश्चन जो नोट्स बेस्ड होंगे, आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है। अगर वो क्लियर है तो फिर आपको नोट्स बार बार नोट्स रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाना मत बनाओ, बस PDF शेड्यूल के हिसाब से पढ़ो। हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको माइंड मैप सीरीज मिलेंगे, डिकोड सीरीज, टेस्ट सीरीज, सबसे बेस्ट आंसर राइटिंग टेक्निक्स है ना, आपको दिए जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। PYQ सैम्पल पेपर सेंटर पर ये जो इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन बैंक है, फर्स्ट से सेकंड से विद सॉल्यूशन, डायरेक्ट आप इसे याद भी कर सकते हैं। ये आपको फ्री मिल जाएगा, इसके साथ ही 399 में कंप्लीट ईयर की चीज़ें। तो ये रहा हमारा पॉलिटिकल साइंस का बुक। ऐसे सोए हो, बैठ जाओ, पेन पेपर लेकर के बताएंगे चीज़ें, ईयरफोन लगा लो, वीडियो को फास्ट कर लो, और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगा आज का ये चैप्टर। आज 4 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड देन आपको ऑलरेडी शेड्यूल हमने बता रखा है। तो चलिए, चैप्टर का नाम है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। इतना दिन से हम लोग डेमोक्रेसी बारे पढ़े, बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं ना। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे क्या अचीवमेंट है या क्या आउटकम निकलता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। ठीक, तो सुनते चलो, जहाँ बोलेंगे ये लिख लो, उसको लिखना, बाकी भूल जाओ, मतलब बस दिमाग में बैठा के रखना है। सबसे पहले, डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलरेडी सबको मालूम है, तुमको मालूम है कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो है ये बेस्ट फॉर्म कंसीडर करते हैं, बेस्ट फॉर्म किसका, गवर्नमेंट का। इन डेमोक्रेसी पीपल पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट थ्रू इलेक्शन एंड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल यानी लोग, हम लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट में, किस तरीके से, इलेक्शंस के थ्रू। हमने अपने, या तो हम लोग क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव, मुखिया सरपंच चूज़ करते हैं ना। ओके, देखो, जो डेमोक्रेसी है वो कुछ क्रिएट करता है, क्या एक्सपेक्टेशन, क्यों लोगों तक क्यों क्रिएट करता है कि डेमोक्रेसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती है। वो क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सिटीजन, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी सिटीजन, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कल्चर को फॉलो करता है, सबको इक्वली, या जेंडर के बेसिस, मेल है फीमेल है, इक्वली ट्रीट करेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा। तो ये क्या है, एक्सपेक्टेशन है, जिसको देख करके ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराता है हमारा डेमोक्रेसी, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। लिबर्टी एंड फ्रीडम, लिबर्टी मतलब अपने राइट के अकॉर्डिंग लॉज के अंदर रह करके काम करने को क्या बोलते हैं हम लोग, उस फ्रीडम को बोलेंगे लिबर्टी, ठीक है। फ्रीडम तो ऑलरेडी जान रहे हो, जो अननेसेसरी कंट्रोल या रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद है ना। और आजकल क्या है, अगर आप बोल पा रहे हो तो सबको लगता है हम तुम लोग को बोलने तो मिल रहा है, नहीं तो आज़ादी नहीं, ये आज़ादी नहीं है, ठीक है। ओके, डेमोक्रेसी में पीपल अपनी बात, यानी लोग अपना बात रख सकते हैं, ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को पीसफुल, वर्ड पीसफुल से क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो कोई अगर आपसे आ गया ये पूछ दे कि आप बोल पा रहे हो माइक पे, तो यही आज़ादी है, तो उनको ये बात बता देना, ठीक है। ओके, क्योंकि हमने चुना है, ठीक है। चलिए, लिबर्टी या सॉरी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब गरिमा, सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट सभी लोगों का। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन मेकिंग का डिसीजन बनेगा उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब क्या है, डेमोक्रेसी का पार्ट है ना। यही सब चीज़ें जो अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, है ना। देन अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही। अगर गवर्नमेंट अपने डिसीजन और एक्शन को लेकर के पीपल यानी लोगों को आंसर नहीं दिया तो ये गलत है, तो उनको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार किसने बनाया, लोगों को, तो लोगों का बात मानना पड़ेगा, है ना। ओके, देन पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, इससे क्या होगा, या डेमोक्रेसी क्या देता है, पॉसिबिलिटी देता है सोशल और इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए। हाउएवर डेमोक्रेसी कैन नॉट सॉल्व
एवरी सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली। ऐसा भी नहीं है कि ये जो हमारा लोकतंत्र है ये ऑटोमेटिकली जो भी सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कर देता है ना। लेकिन क्या करता है, ये एक ऐसा कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है, किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक। कौन करता है, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र। और बट सिटीजन हैव आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज देयर अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली। और यहाँ पे ये भी सिटीजन से कहा गया है कि आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से, या जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाए उसको अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। जैसे आपने कल को नेता बनाया, किसी को बनाया, तो वो वोट से पहले बहुत सारे वादे किए भूल गए, तो वो अपना अपॉर्चुनिटी या जो भी चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ कर रहा है, नहीं फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। तो आप उससे सवाल पूछेगा कि आपने क्यों नहीं किया। ये नहीं कि अगले इलेक्शन में देखेंगे, अभी से देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आ जाते हैं, डेमोक्रेसी इज अचीविंग इट्स गोल। क्या डेमोक्रेसी अपना गोल अचीव कर रहा है, बस सुनते चलो, कहानी टाइप का है ना। वीडियो को फास्ट इसलिए करने बोला। तो डेमोक्रेसी जो है वो मोर देन 100 कंट्रीज में पाया जाता है। ये एक नंबर का एमसीक्यू है। आपसे पूछता ऑब्जेक्ट में कितने कहाँ पे क्या कितने कंट्रीज में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पाया जाता है, तो मोर देन 100 एक एमसीक्यू पी वाई क्यू में आया था, ठीक है, ओके। लेकिन कंटिन्यूस धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी में, है ना, ओके। लोगों का व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, या पीपल या लोग क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछना चाहे 2 नंबर का अच्छा लॉजिक वाला क्वेश्चन है ना, न्यू टाइप, ऐसा नहीं कि बस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए बड़ा तुम एकदम 30 मार्क खान समझो, नहीं, बस टॉपिक समझो, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम्हारा डेमोक्रेसी से, है ना, ओके। क्या है, याद रहेगा, पहला प्रोवाइड इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। जो हमने यहाँ किया बस वही चीज़ें यहाँ हम लोग बता रहे हैं। लिखने का तुमसे पूछे कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी, या आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर इस हिसाब से क्वेश्चन बना तब, है ना। दूसरा, हर एक के लिबर्टी को इंडिविजुअल प्रोटेक्ट करे, है ना, डिग्निटी जो भी गरिमा है लोगों का बना रहे, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस, अमीर गरीब ये सब जो भी सोशल डिफरेंसेस है स्टेटस के बेसिस पे उसको कम किया जाए। और सोसाइटी में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे रिलीजन के मामले में हो या जो भी चीज़ है कल्चर के मामले में हो, उसको कम करे और सभी को अपॉर्चुनिटी दे और अपना लाइफ इम्प्रूव करने के लिए, है ना, ओके। और पार्टिसिपेट करने का भी मौका दे डिसीजन मेकिंग में, यानी गवर्नमेंट का हिस्सा बनने में। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं डेमोक्रेसी से, है ना। तो डेमोक्रेसी ऐसे कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि फटाक से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, क्या करता है ये, एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराता है हर एक ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, है ना, ओके। अब आते हैं अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। 2 नंबर अच्छे खासे पूछ सकते हैं लॉजिक, और ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में आ चुका है। और आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या क्या लिखोगे, क्या अचीवमेंट्स है डेमोक्रेसी के। तो देखो, इसके अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग को बात करें किस पे, कि क्या अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो हम लोग 4-5 डिस्कस करेंगे, 5। पहला हमारा अचीवमेंट ये है अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नेंस। मतलब अकाउंटेबल मतलब जनता के प्रति जवाबदेह, लेजिटिमेट मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस से वैलिड अथॉरिटी। मतलब इस लाइन का मतलब ये होगा गवर्नमेंट पीपल के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, लेजिटिमेट होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, है ना। ये आपका पहला पॉइंट बनाकर आप एग्जाम में लिख दोगे व्हाट आर द अचीवमेंट। अगर इससे भी शॉर्ट में अगर आपको लिख सकते हो नेट वगैरह से तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ करें, एम्प्लॉयमेंट और लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करें, यही तो हमारा अचीवमेंट है। ये अगर ये होगा तो यही तो हमारा अचीवमेंट होगा ना डेमोक्रेसी में, ओके। देन सोशल इक्वालिटी एंड रिड्यूस इनइक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी बढ़ेगा और रिड्यूस होगा अगर इनइक्वालिटी, तो क्या होगा, हमारा डेमोक्रेसी का अचीवमेंट होगा, है ना, ओके। देन एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, तो सबको एक साथ लेकर के चलना, अगर ये चीज़ हुआ तो क्या है, हमारा अचीवमेंट रहेगा किसका, डेमोक्रेसी का। देन डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बात किए, जो भी इज्जत है, गरीबा है, और सभी सिटीजन को क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, है ना। ये नहीं कि तुम बोल पा रहे हो तुम इसी को फ्रीडम समझ रहे हो, है ना, ओके। चलिए अब आते हैं अकाउंटेबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। बस क्या समझते हैं आप,
अकाउंटेबिलिटी से एंड क्या समझते हैं आप लेगीमेंट गवर्नमेंट से। बस छोटा सा डेफिनेशन अभी तक नहीं आया, इन केस अगर आ जाए कभी, ठीक है। दो या फिर व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय अकाउंटेबल, क्योंकि अभी बहुत रिसेंट टॉपिक से अगर बिहार बोर्ड अगर कोई अच्छा एग्जामिनर माइंडसेट का रहेगा तो वो अभी बहुत सारी चीज़ें ही चल रहे थे, अकाउंटेबिलिटी लो, है ना। अभी चल रहा था ना प्रोटेस्ट, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनाना चाहा तो ये पूछ सकता है कि क्या समझते हैं आप अकाउंटेबिलिटी से। क्योंकि 24-25 के अगर पेपर को एनालाइज करोगे तो जो रीसेंट चीज़ें हो रही हैं तो उससे रिलेटेड जो भी आपके बुक में है उसको ज़्यादा पूछा गया, तो ये तुम रख सकते हो अपने पास सेव करके। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है, means accountability means the government is responsible for its action and must answer to the people। सिंपल से समझो कि गवर्नमेंट अपने एक्शन और डिसीजन के लिए पीपल के प्रति यानी लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, और पीपल का जो भी क्वेश्चंस होगा, लोगों को भी जो क्वेश्चंस होगा उसको जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी कुछ भी कर सकते नहीं, है ना। अब आते हैं लेगीमेंट गवर्नमेंट। A legitimate government is the form of is a government that form according to democratic rule। किसके अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, और उसको लोग भी एक्सेप्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तब, है ना। पता चला आप कल को किसी को उठा के लेकर आ गया, है ना। ओके, तो एक डेमोक्रेटिक रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये है लेगिमेंट का मतलब। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं। वी कैन जज डेमोक्रेसी, कुछ हम लोग क्वेश्चंस है, बस आपके बुक में था तो मैं आपको ये सोचने की चीज़ है। पॉलिटिकल जो है ये आपके आने वाले लाइफ में स्पेशली आज यंग जनरेशन को ज़्यादा ज़रूरी है ना। इस इमेजिनरी और बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में चलती है, तो कुछ चीज़ें तुम्हें समझना पड़ेगा ताकि तुम सही और गलत का फ़र्क कर सको। चलिए, पहला कुछ चीज़ें हैं जिससे हम लोग जज कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। कैन पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कोई भी पीपल पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सभी को राइट्स है कि वोट देने का और अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। तो ये भी एक पार्ट है डेमोक्रेसी का। आप वोट दे सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है, ओके। डज इलेक्टेड गवर्नमेंट फुलफिल पीपल एस्पिरेशन? A democratic government is expected to work according to people needs and aspiration। देखो, हम लोग जो भी पीपल को चुनते हैं, जो भी लोग को चुनते हैं, ठीक है, क्यों चुनते हैं कि ये हमारा कल को काम करेगा, ठीक है। अगर वो कल को काम नहीं किया तो, या जो भी हम लोग को ज़रूरतें हैं, जो उम्मीदें थे वो नहीं किया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक, ओके। देन आर डिसीजन गुड फॉर पीपल वेलफेयर, क्या जो भी गवर्नमेंट लेता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, या फिर लेना ही चाहिए? गवर्नमेंट डिसीजन शुड टेक फॉर वेलफेयर फॉर पब्लिक, किसके लिए लेना चाहिए? पब्लिक वेलफेयर को, क्योंकि कौन उनको वहाँ पे पावर मिलेगा? पब्लिक, ठीक है। तो इस बात को गवर्नमेंट को याद रखनी चाहिए। देन अब आते हैं पीपल पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी। अगर लोग पार्टिसिपेट करेगा डेमोक्रेसी में तो क्या होगा, है ना। ओके, देखो ये अच्छा टॉपिक है, 2 नंबर के तौर पे पूछ सकता है। पीपल पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी इंक्रीज, ठीक है, कब होगा इंक्रीज, है ना। लोग पार्टिसिपेट कब होंगे, कब करेंगे? तो सबसे पहले एजुकेशन, उनके पास एजुकेशन पहुंचेगा, उनको मालूम चलेगा कि अच्छा मेरे पास ये राइट्स है, हम भी इलेक्शन में इलेक्टेड हो सकते हैं, कैंडिडेट बन सकते हैं, ठीक है, ओके। देन पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज के टाइम पे अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस कहाँ से मिलेगा? एजुकेशन। आपको मालूम नहीं है कि आप कब एलिजिबल है वोटिंग के लिए, या फिर आप कब अपने गांव के सरपंच बन सकते हैं, ये सब मालूम नहीं रहेगा तो बस रील स्क्रॉल करते रह जाइएगा, ठीक है, और कोई आपके गांव को बर्बाद करके रख देगा, है ना, ओके। आपको अपने राइट्स के बारे में, राइट टू फ्रीडम, जितने भी राइट्स हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिया है ना, बोलने का, ठीक, और कहने का, लिखने का, बहुत सारे राइट्स है, जीवन जीने का, सभी चीज़ें, है ना, तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ वीकर एंड मार्जिनाइज सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वीकर सेक्शन है, कमज़ोर तबके के लोग, ऐसे नहीं कि वो गरीब है तो उसको इलेक्शन में नहीं होता। आजकल ऐसा हो गया कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि पैसा है, वोट खरीद लेगा, है ना, वोट जनता को पैसा दे देगा, मिल जाएगा। आजकल वीकर सेक्शन इसलिए नहीं ले रहा, पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, हालांकि कैपेबिलिटी है लेकिन नहीं ले रहा है कि वोट के टाइम तो हमें पैसा देना पड़ेगा, है ना, तो हम लोग कहाँ से देंगे, हमको वोट क्यों ही देगा। तो ये चीज़ें हो गया है। लेकिन डेमोक्रेसी क्या चाहता है, ठीक है, कि वीकर सेक्शन या जो बहुत कम मार्जिनलाइज्ड लोग हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करें, है ना, ओके। चलिए, इंक्रीज यूज़ ऑफ वोटिंग राइट।
है ना, वोटिंग राइट्स के बारे में अगर पता चल गया उनका क्या अधिकार है, किसको देना है ना, ओके। तो वो चीज़ें हम लोग ये चीज़ें इंक्रीज़ करता है पार्टिसिपेशन ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, ओके। पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा डिसीजन मेकिंग में तो क्या ही फ़ायदा, है ना, ओके। गवर्नमेंट कुछ भी पॉलिसीज़ बना ले, ठीक। देखो, पहले की बात करें कि जो बहुत कम लोगों को डिसीजन मेकिंग में या वोट वगैरह में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था, ठीक है। अभी धीरे धीरे वोटिंग राइट्स के बारे में पता चला, है ना, उनके क्या इश्यूज़ है, उनसे रिलेटेड उनके जो भी राइट्स है उनके बारे में पता चला। फिर अभी वो लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। अगर वो नहीं करे तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, नहीं नहीं तुमको चूज़ नहीं करना है ना, ओके। काम के बेसिस पे क्या काम कर रहा है, ना कि ये हमारे कास्ट का है, ये हमारे रिलीजन का है, इसको देते हैं, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है कि डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ होता है तो एक डिसीजन लिया जाता है ना, तो क्या रोल रहता है। तो ये जो है कि इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे डेमोक्रेसी का, ठीक है, ओके। क्योंकि अक्सर कैसे हम लोग लेते हैं, डिस्कशन करते हैं या फिर डिबेट होता है ना, पूछते हैं, आर्गुमेंट होता है, ये सभी चीज़ें होते हैं, ठीक है, ताकि ये सब हम लोग क्या कर सकें, डिसीजन ले सकें, एक सही चीज़ें बना सकें। क्या एडवांटेज है इस प्रोसेस का, आपको क्या लगता है, अगर कोई चीज़ डिस्कस करके कोई चीज़ ना बनाया जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी लॉज है, आपसे नहीं पूछा गया, ठीक है। अभी मान लो आपका एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम का क्या होगा कि सिलेबस नहीं बताया आपको, कि मेरा मर्जी में जो पूछना है पूछ लेंगे, तुम क्या कर लोगे, तो प्रॉब्लम होगा, है ना, ओके। वही चीज़ आपको बताया जाएगा कि आपका ये सिलेबस है, आपको ये बुक फॉलो करना है, ईजी रहेगा। हाँ, तो इसी तरीके से एडवांटेज है। सबसे पहले इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन, आपका क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा पढ़ने का तरीका, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर डेमोक्रेसी का तो सबसे बेस्ट फीचर यही है ना कि हम लोग डिस्कस करके कोई चीज़ बनाते हैं, इससे क्या हो जाएगा, डिसीजन क्या क्वालिटी बढ़ सकता है। आप कुछ बोलोगे, सामने वाला कुछ और बोलेगा, उससे सामने वाला, तो सब तीनों को मिलाकर एक बेस्ट क्वालिटी आ सकता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं कि एक तरफा डिसीजन कम हो सकता है ना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकता है, और गवर्नमेंट और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा अगर सब मिलकर के डिसीजन लेगा तब। तो ये बेसिकली एडवांटेज है। एंड अगर आपसे पूछना चाहे 2 नंबर में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन मेकिंग इन डेमोक्रेसी या डिसीजन मेकिंग इन डेमोक्रेसी, ये 2 नंबर के क्वेश्चंस अगर बिहार बोर्ड का पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ, है ना, अगर वो माइंड से खेलना चाहे तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वरना मैं तो तुम्हें लास्ट में 2 क्वेश्चन दूंगा, उसी को याद कर रखना, अगर रटने वाले चीज़ है तो वही 2 दे देगा, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चंस है 2 नंबर के लिए, इसको याद रखिएगा। डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। सो 2 नंबर सिंपल सी बात है, ये आप टेबल के फॉर्म में, डेमोक्रेसी में क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा, नॉन डेमोक्रेटिक में कोई एक पर्सन होगा, है ना, ओके। चलिए, उसके बाद इसमें डिसीजन होगा, इसमें डिसीजन नहीं होता है ना, ओके। लॉज जब भी बनाया जाता है तो पीपल के राइट्स वगैरह देखते हैं, और जो देखो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे स्लो हो सकता है ना, अपना डेमोक्रेसी में। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक है वो 1 मिनट में झट से ले लेगा एक्शन, क्योंकि किसी का बात तो मानना थोड़ी ना, अपना राज चलाना है ना, तो वो हो गया नॉन गवर्नमेंट नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड या डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम पूछ दे तो आप इस हिसाब से आप लिख सकते हैं डिफरेंस टेबल बना करके। और क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगा, यहाँ अकाउंटेबिलिटी वीक होगा, है ना, ठीक है। यहाँ रेगुलर इलेक्शन होगा, यहाँ पे नहीं होगा, है ना, मे बी एग्जिस्ट ही ना करें, है, ओके। यहाँ पे डिसीजन लॉज डिस्कस होगा ओपनली, यहाँ पे लिमिटेड होगा, है ना, जो खास लोग हैं उनके साथ चीज़ें शेयर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं आपके डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम के, ठीक, ओके। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आपको क्या समझ में आया। देखो, पॉलिटिकल साइंस सिंपल से सोचना है, ज़्यादा रटना नहीं है। तो तुमको ये समझ में आया कि जो ये नॉन गवर्नमेंट है ये क्विकली एक्शन तो ले लेता है, बट डिसीजन जो होता है वो हमेशा बेस्ट नहीं होता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, है ना।
तो तुम लोग से इस चीज़ से एक चीज़ सीखो कि शॉर्टकट चीज़ें अपने मत करो, ठीक है, कि बस तुमने रट लिया या फिर कोई चीज़ कर लिया, समझो चीज़ों को, है ना। एग्जाम के लिए बता रहे हैं, एग्जाम्पल पता नहीं मैच किया नहीं, वही बात याद रखना कि क्विकली चीज़ें हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है ना, कि वन शॉट होगा कुछ ऐसा सीरीज़। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग हो सकता है कि हाँ चैप्टर ईजी है तो हम लोग वन शॉट ज़रूर कराते हैं, अगर नहीं है तो फिर क्या उसको पार्ट वाइज करना पड़ता है ना। तो वही चीज़ है कि हम लोग कभी बोलते यार इतना स्लो प्रोसेस है डेमोक्रेटिक, ये नहीं लग रहा है एक ही दिन में आ जाता, तो कुछ चीज़ें हैं इसीलिए नहीं ले पाता है, क्योंकि सब कुछ देख के रखना पड़ता है ना। डेमोक्रेसी भले आपका ज़्यादा टाइम ले डिस्कशन होने में, बात करने में, कंक्लूजन निकालने में, लेकिन वो क्या देता है, प्रोवाइड कराता है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लिगमेंसी। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब आता है सवाल कि वाई इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, आखिर जो ये गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जवाबदेही क्यों है या क्यों देना पड़ता है? ठीक है, ओके। तो ये आपसे 2 नंबर के क्वेश्चंस, देखो मैं उसी हिसाब से आपके चैप्टर को ही क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिखा हूँ ताकि डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। तो सबसे पहले देखो क्यों है, क्यों जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि पहली बात तो हमने चूज़ किया है। क्या इसने? हमने। अगर उन्हें हमने चूज़ किया तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा, है ना। चलिए, पहला चीज़ हो गया। इलेक्शन रेगुलरली होता है, इससे ये होता है कि उनको डर रहेगा कि अगर मैं काम नहीं किया, है ना, या फिर मैंने अपने वादा पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हमें मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ओके। क्योंकि लोगों के पास क्या होता है, चांस होता है गवर्नमेंट चेंज करने का, है ना। ओके, गवर्नमेंट डिसीजन को हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ये समझते हैं कि आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप गलत हैं, ठीक है, ओके। तो गवर्नमेंट हमें नहीं बनाए, हमने गवर्नमेंट को बनाया है, ठीक है, ओके। देन लॉज आर डिस्कस थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो लॉज होंगे वो डिस्कस होंगे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, ठीक है, ओके, उनसे डिस्कस करके बनाया जाएगा। देन पीपल हैव टू राइट टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर, जो भी पब्लिक अफेयर है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो इंटरेस्टेड लगते हैं लव अफेयर में जानने इसका कौन है किसका क्या है, तो आप लोग पब्लिक अफेयर के बारे में थोड़ा सा राइट रखिएगा, पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्या चीज़ें चल रहा है देश में, क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें नहीं है, क्योंकि वी आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें ये चीज़ें समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, कौन क्या किया, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता, आगे क्या करना है वो मैटर करता है, ठीक है। चलो, अभी से नहीं पढ़े हो तो अभी तुम सोच ही रहोगे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने नहीं पढ़ा, टाइम वेस्ट हो गया, सोचने में 1-2 दिन निकल जाता है, ठीक है। तो उसी टाइम को तुम आगे लगा दोगे कि हाँ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करना है ना। कोई भी चीज़ का कंक्लूज़न यही होता है लाइफ में भी। जो भी फेवरेट पर्सन है उनसे लड़ाई ज़रूर होगी, लाइफ टिप बता रहे हैं, है ना, में बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो होता है ना कि हमें पास्ट को लेकर के लड़ना, अक्सर लड़ते हैं लोग, तुमने ऐसा किया था वैसा किया था, पास्ट में जो चीज़ हो गया, अब आगे क्या है उसके बारे में सोचो, ठीक है। तो हमेशा आगे की चीज़ें सोचो, ठीक है, कि हाँ आगे क्या कर सकते हैं, क्या बेटर ऑप्शन है, ठीक। चलो, अब आते हैं अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल, क्यों? अभी हम लोग समझे, क्योंकि हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, और उनको उनका जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। और आजकल अगर जवाब पूछ लो तो फिर हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी कार्ड दिखा देते हैं, है ना, ओके। देन इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी एंड डेवलपमेंट, देखो डेमोक्रेसी क्या है, कुछ चीज़ें प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर के, है ना, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी को लेकर के, बेटर लिविंग कंडीशन को लेकर के, इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर के या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को लेकर के, डेवलपमेंट ऑफ पीपल को लेकर के, है ना, ओके। और ये सब चीज़ें कौन करेगा? लेजिटिमेट एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस पर वर्क करेगा, किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो गवर्नमेंट डज नॉट गारंटी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी या फिर आपका जो भी गवर्नमेंट है, या सिंपल डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी लेकर चलते हैं, डेमोक्रेसी जो है ये गारंटी नहीं है कि रैपिड डेवलपमेंट दे देगा, लेकिन डिपेंड करता है किस पे? हम लोग पे, प्रॉपर पॉलिसीज़ पे, क्या प्रॉपर पॉलिसीज़ फॉलो हो रहे हैं या बन रहे हैं, अगर सही है तो तुम्हारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। रिसोर्सेज, साधन ही नहीं है ना, रोड नहीं है, रोड है तो नल नहीं है, पानी है तो कुछ नहीं है, तो ये सब चीज़ जो साधन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे, है ना, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें नहीं है तो कैसे ग्रोथ होगा, है ना, ओके। एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता ही नहीं है सही जवाब, कल को तुम्हें बता गया कि कोई कुछ काम करना है, तुम्हें बता दिया ये तुमको बिगाड़ना है या तुम्हारा ख़राब करना है, तुम्हारा घर तोड़ना है, दीज दैट कुछ भी लगा दिया,
आपने मान लिया। आप अगर एजुकेटेड होते हैं, आपको पता चलता है अच्छा ये बात है, ठीक है, आपने थोड़ा सा खोजबीन किया कि क्या रियलिटी है, तब ये चीज़ कौन डिफरेंसेस हेल्प करेगा, एजुकेशन, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे क्या होगा, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होगा, हम लोग साथ रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। स्किल, ह्यूमन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या करें, हम एक कोर्स निकालते हैं, हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर इन जस्ट 3 to 4 month, ठीक है। स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज़ काम करो, पढ़ाई करो, स्किल हर में होता है, सब में होता है। तो आपके पास 10th के बाद 3 महीने होंगे, तो मैं अपना यही बोलूँगा, यही सजेशन दूंगा, इस 3 महीने में जो भी चीज़ करना है कर लेना, शादी छोड़ करके जो भी चीज़ करना है यार लाइफ में कर लेना। अच्छी बात, अच्छी काम बात कर रहे हैं ना, तुम लोग पता नहीं रील देखने में जा रहे हो, किधर किधर सोच रहे हो, अच्छी चीज़ें कर लेना। इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ तुम्हें इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, ये तो सब्जेक्ट है, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट अगर तुमको पढ़ने लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट, हॉबीज़ खोजना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। देन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अगर आपने पॉलिसीज़ बनाया है तो क्या चीज़ है वो इम्प्लीमेंट है, वो चीज़ आपको पता करना है। वो चीज़ हो रहा है तो मतलब आप डेवलपमेंट के धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, है ना। ऐसा जादू ही नहीं कि एकदम से डेवलपमेंट है, बाल भी रहा है, हे रानी पर शक्ति देखकर एंड देन हो गया, वो चीज़ें नहीं होने वाला, है ना। ओके, और इम्पॉर्टेंट, पब्लिक पार्टिसिपेट करेगा, लोग जानेगा, जुड़ेगा, जो चीज़ नहीं है उसके लिए आवाज़ उठाएगा, है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पहले गारंटी नहीं रैपिड हो जाए लेकिन शुरुआत तो होगा ना। ओके, देन आते हैं क्या है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट रेट। कुछ चीज़ें यहाँ पे आपके बुक में मेंशन किया गया है कि कब कितना डेमोक्रेटिक रेट था, ठीक है, कब नहीं था, ये सब चीज़ें आपको दिया गया है ना। डिक्टेटरशिप में देखो 4.42, आप बोलेगा ये तो ज़्यादा है ना, डेमोक्रेटिक से, है ना, डेमोक्रेसी का कितना है 3.95। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखो ये जो डाटा है आपका 1950 से 2000 के बीच का डाटा है, ठीक है। यहाँ पे एवरेज इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो स्लाइटली हायर है डिक्टेटरशिप में, डिक्टेटरशिप में ज़्यादा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक में कम है। ऐसा क्यों, इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो डिक्टेटरशिप है वो बेस्ट है किसे, डेमोक्रेसी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन। अगर मान लो वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, डिक्टेटरशिप है, मान रहे, ठीक है, मान रहे, तो वहाँ पे एलियन पॉपुलेशन कम है तो कंट्रोल करना इजी होता है, रिसोर्सेस है उनके पास, है ना। कॉपरेट कंट्रीज कॉपरेट करता है एक दूसरे के साथ, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन का अच्छा है, तो कुछ चीज़ें हैं अगर उनके पास है तो वो ज़रूर आगे जाएगा। लेकिन वो बेस्ट, हम लोग ये नहीं कि हाँ डिक्टेटर बहुत अच्छा है ना, वो भी नहीं, है ना। उनको कुछ चीज़ें देखेंगे, उनको अगर उनके पास रिसोर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उनको हेल्प तो करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। ओके, तो ये सब चीज़ें, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जो भी वो लोग, भले डिक्टेटरशिप है, पॉलिसीज़ तो कुछ बनाएगा ना, अगर अच्छे पॉलिसीज़ बनाता है तो क्यों नहीं जाएगा आगे, है ना। ओके, चलो, जैसे तुमसे क्यों नहीं हो रही पढ़ाओ। अब इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है, देखो चैप्टर बस समझना है और जहाँ जहाँ चीज़ें आएगा सब्जेक्ट में बता देंगे। देखो ये है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमेशा हाईएस्ट रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देता है, लेकिन हम लोग इसको प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव एंड रिलायबल बेनिफिट्स हैं। क्या, अकाउंटेबिलिटी, है ना, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी, लेगिमेसी, पीपल पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी। अगर कुछ पॉलिसीज़ है तो ट्रांसपेरेंसी होगा कि हाँ ये पैसा कहाँ यूज़ हुआ, क्या चीज़ें हुआ, हमें ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन इसीलिए तो आया है कि आपको जानने का अधिकार है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, राइट्स एंड फ्रीडम, बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन, ये सभी चीज़ें हमारे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये हाई रेट है, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट है ना, रिलायबल बेनिफिट्स हैं, ठीक। ओके, इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ से सिर्फ जज नहीं कर सकते हैं कि क्या अचीवमेंट हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इक्वालिटी मिल रहा है, क्या सभी को इम्पॉर्टेंट मिल रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है ना। देन एक बात कर लेते हैं सोशल इनइक्वालिटी एंड एडजस्टमेंट। देखो वन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इज एबिलिटी टू डील विद सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। डेमोक्रेसी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये होगा कि वो डील कर सके सोशल डिफरेंसेस को और उनके कॉन्फ्लिक्ट को, है ना। कैसे करके, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा रख करके, है ना। ओके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे अगर आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो आपके दोस्त में या कोई में भी, तो प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट आज नहीं तो कल, मतलब हर
हर 2 दिन में झगड़ा, ये सब चीज़ें होता है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है ना। और पीसफुल लिविंग, डायलॉग्स, है ना, फिल्मी डायलॉग्स नहीं, है ना, शाहरुख खान का डायलॉग नहीं, ठीक है, डायलॉग। देन सोशल हार्मोनी एंड रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारे सोसाइटी में अलग अलग कल्चर, रिलीजन के लोग रहते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना। ओके, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड सोशल डिफरेंसेस, क्योंकि देखो सोसाइटी में डिफरेंसेस होते हैं किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, है ना, ये अपर कास्ट, लोअर कास्ट, है ना, रिलीजन के बेसिस पे, ये इस रिलीजन को फॉलो करता है, ये उस रिलीजन को फॉलो करता है। लैंग्वेज के बेसिस पे, अरे ये तो तमिल बोल रहा है, तो बंगाली बोल रहा है, ये तो वो बोल रहा है, ये हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है ना। कम्युनिटी के बेसिस पे, है ना, कल्चर के बेसिस पे, इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे, अलग अलग टाइप के बेसिकली डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो बेसिकली क्या करता है, इनके साथ डील करता है, किसके लिए, डिफरेंसेस के लिए, कम करने के लिए, ठीक है, ओके। और क्या करता है, पीपल, इट हेल्प पीपल डिस्कस द डिमांड, ठीक है, इंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग दैम, डिस्कस कर सकते हो जो भी आपके डिमांड्स है ना, ना कि सप्रेस करके, है ना, ओके। ऐसा नहीं कि बस आप उनको दबा के रख दिए, जो भी डिमांड्स है आप उनको सुनो, ठीक है, डिस्कस कीजिए क्या बात है, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक, ओके। अब आता है डेमोक्रेसी एंड रिडक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, है ना। देखो कंप्लीटली रिमूव तो नहीं कर सकता सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो भी बिहाइंड द रीज़न उसको कम ज़रूर कर सकता है। जैसे इलेक्शन के थ्रू, अगर इलेक्शन होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उनके सेक्शन से कुछ लोग आएंगे, इनके सेक्शन से कुछ लोग आएंगे, तो कुछ हद तक डिफरेंसेस कम होंगे, है ना। रिप्रेजेंटेशन, आपको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है, तो ये ना हो कि उनको ज़्यादा पावर मिला, हमको कम मिला, है ना, ठीक, ओके। डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, आप डिस्कस कर रहे हैं क्या गलत है क्या सही है, ये एक इंपॉर्टेंट है। इससे डिस्कशन करने से क्या होगा, बेसिकली आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उनका सॉल्यूशंस होगा, है ना, ओके। डायलॉग, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया, पीसफुल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट, है ना, प्रोटेस्ट का अधिकार सबको है पीसफुल तरीके से, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें हैं जिससे रिडक्शन हो सकता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि आप डिस्कस द मेथड टू रिडक्शन या टू रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया या इन डेमोक्रेटिक सिस्टम या इन एनी वे, कुछ भी पूछ सकता है कि आप कुछ मेथड बता दो जिससे बेसिकली सोशल कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग रिड्यूस कर सके। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको लिख देना बस, ठीक है, समझ रहे हो ना क्या, तो सोचने का तरीका बता रहे तो मैं कि हाँ ये चीज़ ऐसा करके पूछ सकता है ना, ओके। ओके, तो अब थोड़ा सा हम लोग इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज़ हेल्प इन रिड्यूसिंग कास्ट एंड कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट टू कंसिडरेबल एक्सटेंट। देखो इंडिया में डिफरेंट कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, है ना। तो डेमोक्रेसी इन डिफरेंस ग्रुप को अपनी डिमांड्स और प्रॉब्लम ओपनली एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी दिया, है ना, ओके। देखो द डेमोक्रेटिक सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट ग्रुप an opportunity to express their demands and participate in political system, है ना। तो बेसिकली यहाँ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाह रहा है कि डेमोक्रेसी ने कास्ट और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिड्यूस किया। जब ग्रुप्स अपनी डिमांड पीसफुली रख सकते हैं और गवर्नमेंट उनकी बातें सुन सकती है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, है ना, ओके। फिर एग्जाम्पल है कहाँ का, नेपाल का, है ना। हमने देखा कि क्या हुआ था कि नेपाल में इग्नोर कर रहे थे, है ना, मोनार्की सिस्टम के अंडर था, तो सिटीज़न क्या चाह रहे थे, सिटीज़न को इग्नोर किया जा रहा था, दबाया जा रहा था। फिर लोगों ने डिमांड किया, है ना, जब डिमांड प्रॉपरली सुना नहीं गया तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना। पढ़ा है ना नेपाल के बारे में, इम्पॉर्टेंट है, किंग ज्ञानेंद्र, सब चीज़ें बता रखे हैं, तो वो एग्जाम्पल है। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे तो आप डिस्कस कर लीजिए, बात सुन लीजिए क्या कहना चाह रहा है, इससे कॉन्फ्लिक्ट चीज़ें वॉल्यूशन वगैरह नहीं होती है। देन अब आते हैं किसमें, डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड हार्मोनी। ये क्या है, 3 वर्ड है, एक एक करके हम लोग समझेंगे, ठीक है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या, पीपल पार्टिसिपेट करते हैं और अपने ओपिनियन रखते हैं, ये तो हो गया। डायलॉग क्या होता है, डिस्कशन और डिबेट के थ्रू पॉजिटिव कंक्लूजन तक पहुंचने की कोशिश, उसको बोलते हैं हम लोग डायलॉग। क्या है, डायलॉग मीन्स अटेम्प्ट टू रीच पॉजिटिव कंक्लूजन थ्रू द डिस्कस एंड डिबेट, ठीक है, ओके। इन सिंपल अगर वर्ड समझना चाह रहा हूँ, सिर्फ अपनी बात बोलना डायलॉग नहीं है,
डायलॉग में बोलते हैं अपनी बात, दूसरे की बात सुनना, डिस्कस करना, एक सॉल्यूशन ढूंढना, उसको बोलते हैं हम लोग डायलॉग, है ना। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं ना ज़्यादा डायलॉग मत दो, है ना। ठीक है, ओके। इन डेमोक्रेसी पीपल गेट अपॉर्चुनिटी, किसमें एक्सप्रेस कर सकता है उनका क्या नज़रिया है ना। दूसरों को सुनना भी पड़ेगा, है ना। ओके, डिफरेंट ओपिनियंस डिस्कस हो सकते हैं, है ना। डिबेट हो सकता है पब्लिक इश्यूज पे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कोई भी, है ना। अन फाइंड पीस सॉल्यूशन, क्या फाइंड करना है हमें, पीस सॉल्यूशन, है ना। ओके, अच्छा ये हारमोनी क्या होता है ये तो आप बताएं। हारमोनी होता है आपसी समझ, शांति, मेल जोल से, उसको बोलते हैं हारमोनी, सोशल हारमोनी। ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग, डायलॉग का क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो डायलॉग डेवलप हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर इन विच पीपल स्पीक फ्रीली, लिसन, है ना, सुन सकते हैं, डिस्कस कर सकते प्रॉब्लम, ताकि क्या हो सके, बेटर अंडरस्टैंडिंग उनके बीच में। तो क्यों इंपॉर्टेंट समझ में आया, ये एक हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर क्रिएट करता है, लोग बोल सकते हैं, लोग सुनेंगे भी, डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, सोशल डाइवर्सिटी जो है इंडिया में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ तो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रिड्यूस होंगे। ठीक, ओके। अब आते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस ये हम लोग को पढ़ना है। देखो, ये डेमोक्रेसी का एक और इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है, द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड इक्वली, हर इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट और इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाना, है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिग्निटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी पर्सन को उसके कास्ट, रिलीजन या फिर जेंडर या सोशल बैकवर्ड की वजह से इंसल्ट किया गया या इनइक्वल या अनइक्वल ट्रीट किया गया, तो वो नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है, हमारा डेमोक्रेसी, है ना। तो ये बेसिकली अचीवमेंट्स हैं। ओके, देन फ्रीडम, फ्रीडम द एबिलिटी of citizen to express their views, participate in public life with laws, है ना। ओके, फ्रीडम ऑलरेडी समझ रहे हो, सिटीजन की एबिलिटी है, क्या है, एक्सप्रेस करने की अपने ओपिनियन, अपने व्यूज़, और पार्टिसिपेट कर सकते हैं पब्लिक लाइफ में, ठीक है, लॉज के साथ, है ना। ओके, लेकिन ये भी नहीं कि फ्रीडम का मतलब जो मन करे वो करना, वो नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी में फ्रीडम का मतलब होता है अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना, पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करना, लेकिन लॉ लिमिट के अंदर, ठीक है। ओके, मतलब आप वही वाला बात है ना, समझ रहे हो ना कि फ्रीडम मतलब कुछ भी, ठीक, तो वो चीज़ें भी नहीं है ना। ओके, आप इम्पॉर्टेंट है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, लेकिन पीसफुल और लॉ के अंडर में, तो वो होता है फ्रीडम। ठीक है, ओके, चलिए अब आते हैं डायरेक्ट एग्जाम के क्वेश्चंस में, हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। उससे पहले थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, किस तरीके से इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे लिख के आऊँ, ये देखो, ये वाला, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, एंड आप किस तरीके से फ्यूचर देखते हो, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। ये डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी 5 नंबर, ये जो है फेवरेट सब्जेक्टिव है, आएगा तो डायरेक्ट आएगा, वरना फिर जो छोटी छोटी चीज़ें बता रहे वो आएंगी। यहाँ से फिलहाल हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट करते हैं, जैसे हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, स्लो डिसीजन मेकिंग, बहुत टाइम लगाता है, जस्टिस में डिले होते रहता है ना, तारीख पे तारीख, वही सब चीज़ें, है ना। कुछ स्लो डेवलपमेंट, कुछ एरिया में पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी, शॉर्ट कम चीज़ें हम लोग को देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं। लेकिन हाँ, कुछ होप्स भी हैं, मतलब हर चीज़ का 2 एस्पेक्ट है, अच्छे भी बुरे भी। होप्स में जैसे रेगुलर इलेक्शन हो रहा, कम से होप तो है, चलो ठीक है, इस बार ये जीत गया, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, है ना। ओके, और क्या, पॉलिटिकल अवेयरनेस लोगों में आ रहा है, पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लोग, है ना। और बेसिकली जो कॉन्फिडेंस है वोटिंग वगैरह में वो बढ़ रहा है, ठीक है। और पीपल एबिलिटी, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके इसको, गवर्नमेंट को, एंड भरोसा रख सके आपका डेमोक्रेसी में। तो ये बेसिकली किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकता है हमारा डेमोक्रेसी। तो कुछ पॉजिटिव भी है ये हमारा, कुछ नेगेटिव भी है, तो आपको लिखना कैसे एग्जाम में वो भी बता देंगे। थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स है, ये वाले टॉपिक ऑब्जेक्टिव में आते हैं कि इंडियन डेमोक्रेसी जर्नी बात करें, अभी जैसे 80 साल होने को है, तो अकॉर्डिंग टू बुक 75 साल, ठीक है। अभी 80 ईयर, हम लोग रिसेंटली 80 इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किए, है ना। ओके, तो पहले की बात करेंगे तो
किस तरीके से लोग उतना ज़्यादा फील नहीं करते थे, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते थे, है ना। ओके, बहुत लिमिटेड था, है ना। फिर जैसे धीरे धीरे पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगा, वोटिंग मीनिंगफुल होने लगा, है ना। ओके, सबको अपना राइट्स पता चलने लगा कि इसका क्या राइट्स है। इससे क्या हुआ, चेंजेस आए, है ना। बिलीव करने लगे लोग वोटिंग वगैरह में, और बेसिकली क्या हो गया, कैपेबल हो गया, जो अनसूटेबल कैंडिडेट है, जो सूट नहीं करता बिल्कुल, है ना, उसको हटाने का एक जरिया मिल गया वोटिंग, है ना। आप अच्छे काम नहीं कर रहे या कोई काम नहीं कर रहा, उसको हटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट मेंशन हमारे चैप्टर में, ये चीज़ याद रखिएगा। आपसे पूछता है कि 15th लोकसभा कब हुआ था, 2009 में, ठीक है। 16th लोकसभा कब हुआ था, 2014 में, एंड 17 में आपका 2019 को 17 लोकसभा हुआ। ये डायरेक्ट पूछता है कि 17 लोकसभा कब हुआ, 16 लोकसभा कब हुआ, एंड आपके 15 लोकसभा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा। देख रहे हो, इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव बहुत कम है, बस सब्जेक्टिव है ना। चलिए, कुछ और जो सब्जेक्टिव वो 5-5 नंबर के मामले के, है ना। ओके, चलिए, इसेंशियल एलिमेंट है जो सक्सेस है इंडियन डेमोक्रेसी। कुछ इसेंशियल एलिमेंट है जो इंडियन डेमोक्रेसी को सक्सेस करा रहा है। क्या हो सकता है, पहला एजुकेशन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, लोगों को राइट्स पता चल रहा है, ड्यूटीज़ क्या उनको वो मालूम हो रहा है ना। ओके, एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन, है ना, अवेयरनेस अबाउट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ये सभी चीज़ें हैं। यानी एजुकेट होगा, अवेयर होगा सिटीजन, तब हमारा डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होगा। इसीलिए पढ़ेगा इंडिया एंड बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। ओके, देन पीपल पार्टिसिपेट, पहला एजुकेशन है, दूसरा क्या है, पार्टिसिपेट करेगा। लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तब तक कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मान लो अभी बहुत तो आराम में रह रहे हैं, है ना, आराम से रह रहे हैं कि अभी हमारा क्या जाएगा, है ना। जो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पे ले लो, प्रोटेस्ट चल रहा है या कुछ भी चल रहा है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम वगैरह ले लो, है ना, जैसे नीट का पेपर लीक हुआ, है ना, फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे देखो कि एक दो बच्चा किया, तब तक तो ठीक था, बाकी लोग सोए हुए थे कि हम लोग का क्या काम। फिर धीरे धीरे स्टूडेंट ज्वाइन हुए, है ना, लोग पार्टिसिपेट किए, तो एक सॉल्यूशन निकला, है ना। ओके, तो ये चीज़ें हैं, पार्टिसिपेट करने का ये फ़ायदा है। पब्लिक इशूज़, अपने अपने इशूज़ लेके आए, है ना, क्वेश्चन करने लगे गवर्नमेंट को, है ना, और पार्टिसिपेट डिस्कशन के, है ना। अब उनके राइट्स उनको मालूम है, उनके ड्यूटीज़ उनको मालूम है ना। और ये एक पार्ट बना इंस्टीट्यूशन का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, है ना। ओके, चलिए, देन थर्ड हमारा है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ बोले तो मतलब जो कम संख्या में लोग पाए जाते हैं, जैसे बहुत स्कूल में बच्चे, जैसे तुम लोग माइनॉरिटीज़ हो एक हिसाब से, किस हिसाब से, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की चीज़ें बहुत कम स्टूडेंट है, 10 में से, या बिहार में बात करें तो पूरा लाख बच्चा में से मुश्किल से 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार जा सकता है। एक्यूरेट डाटा नहीं है, बट ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में, हिंदी मीडियम के कंपैरिजन में तुम कम हो, तो वो तुम लोग क्या माइनॉरिटीज़ में आ गए, है ना। ओके, तो डेमोक्रेसी में जो लोग मेजॉरिटी में रहते हैं वो लोग अपना दबदबा चाहते हैं, है ना। ओके, तो हम लोग डेमोक्रेसी का क्या काम है, जो माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना, है ना, जो कम है, नंबर में कम है, ठीक है, पावर में कम है, जैसे पॉलिटिकल में नहीं है, तो रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करते ताकि उनको वो प्रोटेक्ट कर सके, है ना। A successful democracy must protect and respect interest of minorities। जो सक्सेसफुल डेमोक्रेसी तब होगा जब हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, अब आप कॉपी कलम लिख लीजिए ये वाले क्वेश्चन। अभी जो ऊपर जितने भी चीज़ें बताएं, अगर वो आना हो, वो न्यू क्वेश्चन फॉर्म होंगे। अगर आपको बिहार बोर्ड रटा रटाया क्वेश्चन देना चाहेगा, होता है ना कुछ आलसी टाइप का, अच्छा ये है, चलो ये डाल दो, तो वो ये क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा कि हाउ सक्सेसफुल इस इंडियन डेमोक्रेसी, किस तरीके से सक्सेसफुल है। तो लिखने का सबसे पहले, इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1947। हमने बहुत सारे न्यूमरस चैलेंजेस देखे, लेकिन आज क्या है, हैज़ रिमेन रिसाइलेंट एंड फंक्शनल। पहले इतने सारे चैलेंजेस थे, मुश्किल हालात थे, फिर भी टिकी हुई थी, और आज भी है, और आगे भी रहेगा, है ना, और अभी भी फंक्शन कर रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल दिखाने के रीज़न है या चैलेंजेस है, उनके बारे में। सबसे पहले रेगुलर इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, हर नेशनल नेशन में, स्टेट वाइज, लोकल, ये सब इंडिपेंडेंट के थ्रू चलते आ रहा है ना। इससे क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ पावर होता है, ठीक। ओके, सभी को वोट देने का अधिकार है,
चाहे वो किसी भी सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड का हो, वोट देने का अधिकार है। एंड क्या है, वेल स्टेबलाइज डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, सच एज इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी, पार्लियामेंट्री, बहुत सारी चीज़ हम लोग बना सकते हैं। ऊपर बहुत सारी चीज़ हमने और भी बात किया, किस तरीके से डेमोक्रेसी होगा, लोग पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग में, वो सब पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। ये शायद 2 नंबर में आया था, इसलिए मैंने मेंशन किया था शायद, ठीक, ओके। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप इतना भी लिख देते तो आपको 5 नंबर इजीली मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, एक पेज में आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा। देखो बिहार बोर्ड का पेज कुछ इस टाइप का होता है ना, तो अगर 5 नंबर लिख रहे हो, 5 नंबर वाला लिख रहे हो, तो एक पेज में एक ही लिखना है, ठीक है, इनफ रहेगा। एंड अगर तुम 2 नंबर वाला लिख रहे हो शॉर्ट में से, तो 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन काफ़ी रहता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं, हाउ डू यू सी फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, VBI लिख के रख लीजिए। आप किस तरीके से देखते हैं फ्यूचर किसका डेमोक्रेसी इन इंडिया में। देखो देखो जो फ्यूचर है, इन फ्यूचर की बात करें, दोनों अपॉर्चुनिटीज़ भी है, चैलेंजेस भी हैं, है ना। चैलेंजेस किस तरीके से, अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से। जो चैलेंजेस हैं हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस हैं, है ना, ओके। तो फिलहाल देख लेते हैं। पहला, यूथ पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये होगा, ये तुम्हारा फ्यूचर देख रहे हैं, क्या उसमें क्या होगा, यूथ पार्टिसिपेट करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आएगा। इससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, सोशल मीडिया की हेल्प से प्रमोट करेंगे हम लोग ट्रांसपेरेंसी। देखो आज भी कोई नीति आता है तो इंटरनेट पे आ जाता है ना, अकाउंटेबिलिटी पोस्ट करता है कि गलती हो गया, है ना। बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीजन एंड पॉलिटिकल लीडर। आजकल देखो, आजकल तो जान ही रहो कि सब चीज़ें इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी चीज़ें, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज यूज़ करते हैं, है ना, ओके। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है ये इंक्रीज़ करता है पॉलिटिकल अवेयरनेस, है ना, बहुत जगह देखी होगी, अभी इंडिया में देखी थे, है ना। वोटर एजुकेशन, पार्टिसिपेशन, वोट से पहले देखो सब एड्स बनाते हैं, आपका वोट का क्या अधिकार है, सब चीज़ें, है ना। दूसरा क्या है, effort towards social economical inclusion to continue uplift marginalized group। जो marginalized group है ना, लोअर तबके के लोग हैं या वुमेन है या लोअर कास्ट है, उनको क्या, उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है ना, ओके। सोशल इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन या इंक्लूजन के थ्रू भेजा जा रहा है कि आप भी इलेक्शन लड़िए, ठीक है। बाय फोकसिंग ऑन एजुकेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस, इंडिया स्ट्रेंथ इट्स डेमोक्रेटिक फाउंडेशन, ठीक है, ओके। मेकिंग मोर, इसको और हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी मुश्किल आएगा उसको वापस और मजबूत करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। जो भी और भी मॉडर्न चैलेंजेस होंगे उनको और फेस कर सकते हैं, है ना, ओके। ऑन गोइंग डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ग्रेटर पार्टिसिपेशन, मार्जिनलाइज ग्रुप एंड अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट्स कैन क्रिएट मोर इंक्लूसिव एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अगर आपसे पूछे कि आप किस तरीके से देखते हैं, आप इसको आसान भाषा में भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है बट इसको और हम इसको सिंप्लीफाई में करके जब सब्जेक्टिव कराएंगे तो करा सकते हैं। आप बस फिलहाल एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है, ओके। देन अभी तक हमने पढ़ा, तो क्वेश्चन से डायरेक्ट अगर बनाना चाहे, व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, बस यही बोलते हैं, यही बोलते हैं। तो सबसे पहला डेमोक्रेसी आपने लिखा, कुछ अचीवमेंट जैसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगा, है ना, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेट कर सकता है, डिग्निटी, फ्रीडम, सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। अभी तक हम लोग स्टार्टिंग से वही सब चीज़ें पढ़ने आ रहे हैं, आपको बस थोड़ा सा डिफाइन करते हुए लिख देना है, देन ये फिनिश। तो आपका चैप्टर नंबर 4 ये होता है कंप्लीट। इसमें बस आपको सब्जेक्टिव जो है टॉपिक बाय टॉपिक बस याद रखना है, ज़्यादा छोटा सा चैप्टर था, प्यारा सा चैप्टर था, समझने का था, कुछ ज़्यादा इतना था नहीं। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसके बेस DPP भी मिल जाएगा, हालांकि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं, फिर भी हम लोग करेंगे। इसके नोट्स होंगे सभी सब्जेक्ट, इससे पहले के नोट्स होंगे, आगे आने वाले नोट्स होंगे, DPP होगी, NCERT, सभी चीज़ें माइंड मैप के साथ हम लोग करने वाले हैं। डिकोड सीरीज़ भी करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ एंड आंसर राइटिंग, ये मोस्ट, है ना, इम्पॉर्टेंट है। आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा, और ये सभी चीज़ें 399 है कंप्लीट ईयर के लिए विद क्वेश्चन बैंक फ्री में। तो इसमें मैसेज कर दीजिएगा जिनको चाहिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग आगे के सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो आपके SST में पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन समझिए अब क्लियर होने वाला, लास्ट ही चैप्टर है। तो जो लोग नहीं देखे इस चैनल पे जुड़ जाइए, फटाफट से देख लीजिए, वीडियो कैसे लगे कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।